कि महिलाओं को ऊपर लाने के लिए एक समान, जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, वो देना बहुत आवश्यक है। वो तभी होगा जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा जी। और वो समानुपातिक होगा। ये जो वर्तमान सरकार है बिहार की, उसके ही कई नेताओं द्वारा इसका खुल करके विरोध किया गया। साथ ही एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी देखी गई, जहां महिला आरक्षण बिल को वहां वेल में जा करके राजद के एक नेता ने फाड़ डाला। आज नीतीश जी, हमारे माननीय नेता, उनकी महिलाओं के प्रति जो सरोकार है, उसको वो प्रकट कर रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए। लेकिन एक विरोधाभास यह भी है कि एक तरफ वो ये बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ उस पार्टी के साथ हैं सरकार में, जी। उस पार्टी के साथ हैं सरकार में जिस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को बीच सदन में फाड़ डाला था। देखिए, महिला आरक्षण बिल संसद में पेश हुआ है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रणव प्रकाश हैं और प्रणव प्रकाश से इस फैसले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं ये जो महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है, इसको किस तरह से देख रहे हैं और जाहिर तौर पर अपनी पार्टी की क्या उपलब्धि मानते हैं? महिलाओं का सशक्तिकरण जी। हमारी प्रथम प्राथमिकता है। आज आधी आबादी, जब आप देखें कि शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी देखी जाती है, तो लगभग 10 से 20% होगी। तो हमारी सरकार, खास करके हमारे आदरणीय नेता माननीय मोदी जी ने इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने इस चीज की आवश्यकता सॉरी जी। महसूस की कि महिलाओं को ऊपर लाने के लिए एक समान, जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, वो देना बहुत आवश्यक है। वो तभी होगा जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा जी। और वो समानुपातिक होगा। तो इसके लिए उन्होंने महिला आरक्षण बिल पेश किया, जो कई मामलों में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक शब्द से आपको पुरानी बातें याद आएंगी। जी। जैसे पहले भी कई दफा महिला आरक्षण बिल लोकसभा में लाया गया। आपने यह भी देखा होगा कि जो वर्तमान सरकार है बिहार की, उसके ही कई नेताओं द्वारा इसका खुल करके विरोध किया गया। साथ ही एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी देखी गई, जहां महिला आरक्षण बिल को वहां वेल में जा करके राजद के एक नेता ने फाड़ डाला। आज नीतीश जी, हमारे माननीय नेता, उनकी महिलाओं के प्रति जो सरोकार है, उसको प्रकट कर रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए। लेकिन एक विरोधाभास यह भी है कि एक तरफ वो ये बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ उस पार्टी के साथ हैं सरकार में, जी। उस पार्टी के साथ हैं सरकार में जिस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को बीच सदन में फाड़ डाला था। उनकी मंशा किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन ऐसा होने के बाद हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा पर भी संदेह होता है कि आखिर वो चाहते क्या हैं। तो आप सवाल आप ये कर रहे हैं कि वो चाहते क्या है? सवाल ये भी है कि आप चाहते क्या हैं? आप क्या ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार लालू यादव का साथ छोड़ दें? क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि देश में जो भी लोकप्रिय योजनाएं हैं, वो अच्छी तरह से लागू हो। हम सरकार की बात बाद में सोचते हैं, पहले ये सोचते हैं कि जनमानस का कल्याण कैसे हो, जिसमें महिलाएं भी एक प्रमुख भूमिका में हैं और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ही महिला आरक्षण बिल लाया गया है। तो इसको राजनीतिक चश्मे से न देख करके इसकी आवश्यकता को महसूस करने की आवश्यकता है और वही हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को उनकी उचित भागीदारी मिले। एक आखिरी सवाल होगा, आप कह रहे हैं इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाए। इसको राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाएगा। आपके राजनीतिक विरोधी जो हैं, वो ये सवाल उठाएँगे या उठा रहे हैं कि चुनाव है, देश में लोकसभा के चुनाव हैं, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और
उसके लिए फिर तमाम तरह के तिकड़म केंद्र सरकार कर रही है। अ, इसको इसको कैसे डिफेंड करेंगे? आप भारत एक विशाल देश है, इसमें कई राज्य हैं, कई तरह के चुनाव यहाँ होते रहते हैं। आप कोई एक वर्ष बताएँ जिसमें चुनाव ना हो रहा हो, चाहे वो स्थानीय निकाय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का हो या कोई राज्य का उपचुनाव हो? या उपचुनाव जी। हो। तो ऐसी परिस्थिति में तो आप कोई नई योजना लागू कर ही नहीं पाएँगे, आप कोई बदलाव कर ही नहीं पाएँगे। आपको इस तरह से देखेंगे तो वो देश के लिए हितकर नहीं होगा। जो होना चाहिए, उसको होना चाहिए और उसे अविलंब लागू किया जाना चाहिए। तो परसेप्शन के हिसाब से अगर सरकार चलेगी तो फिर कोई लाभकारी योजना लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगी। हमेशा चुनाव होते हैं देश में और कोई एक साल नहीं है जब चुनाव न हो रहा हो। ये दावा है भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं प्रणव प्रकाश उनका, और जाहिर तौर पर महिला आरक्षण बिल जिस तरीके से सामने आया, फिर नीतीश कुमार का जो स्टैंड है उसको लेकर, लालू यादव का जो स्टैंड रहा है इसको लेकर, इन सब चीज़ों पर हमने बात की है। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।